हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिकता से यहाँ पर जो है लागू करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है प्राथमिकता से यहाँ पर जो है लागू करने जा रहा है। और शुक्रवार को जो है नई दिल्ली में यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यहाँ पर शिष्टाचार भेंट करने के दौरान मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है यह बात कही। तो यहाँ पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अब लागू होने वाली है जुलाई से। इसको लेकर जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है और जो कि यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर जो है पूरी चर्चा करने के बाद इसको जो है जुलाई में लागू कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर लॉ के 25 सवालों में जो है 25 से ज़्यादा जो है गलतियाँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि लॉ के प्रश्नों पर जो है सवाल उठे हैं और 25 से ज़्यादा प्रश्नों पर जो है गलतियाँ देखी गई हैं। और हिंदी देखकर जो है यहाँ पर चकराए छात्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड की तकनीकी विश्वविद्यालय का जो कारनामा गूगल से जो है ट्रांसलेट करके जो है बना दिया पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमेशा पेपर को जो है लेकर विवाद में रहने वाले जो है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि UTU के जो है शुक्रवार को हुई लॉ के पेपर में जो है विवाद खड़ा हो गया है। और 25 सवालों का पेपर में जो है यहाँ पर 25 से ज़्यादा जो है गलतियाँ यहाँ पर थी। और इसमें जो है बताया गया कि हिंदी जो ट्रांसलेट था वो गूगल ट्रांसलेट किया गया था। तो यहाँ पर पढ़ाई में जो है यहाँ पर हिंदी में हुई और सवाल जो है अंग्रेजी में पढ़ने पड़े। तो क्योंकि यहाँ पर जो है गूगल ट्रांसलेट की वजह से वहाँ पर उनको अलग से देखने को मिला और इस पर जो है बताया गया है। और कुछ सवालों में जो है यहाँ पर शाब्दिक गलतियाँ भी थी और इसी कारण जो है सुबह ही यहाँ पर जो सभी सेंटर पर अंग्रेजी के सवाल भी यहाँ पर जो है देखने के निर्देश दिए गए थे। तो अंग्रेजी के सवाल ही देखने के निर्देश दिए गए। और पिछले साल भी यहाँ पर हुई थी ऑनलाइन में दिक्कत, पिछले साल भी ऑनलाइन में कुछ दिक्कतें हुई थी। और वहीं बात करें यहाँ पर 20 LT शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने जो है अल्मोड़ा के 20 LT शिक्षकों की जो है जिले के दूसरे विद्यालय में जो है विकल्प के आधार पर जो यहाँ पर समायोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और नैनीताल जिले के सरप्लस शिक्षकों की समायोजन की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। और इस पर जो है अंतिम जो है चरण पर है इनका काम। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से आपके जो JIC नैनीताल की जो है सरप्लस शिक्षक भी यहाँ पर शामिल हैं। और सभी बच्चों को जो यहाँ पर वितरण करें पाठ्य पुस्तक है जो कि BO ने जारी करा है आदेश भीमताल के। और गोलकंडा ब्लॉक के जो है जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि सभी जो स्कूल हैं उन पर जो है वो विलम्ब से तो देरी हो रखी है पुस्तकों को लेकर, उनको जल्द से जल्द जो है बांटने के कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर हेडमास्टर और संकुल प्रभारी के जो है निलंबन का विरोध। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन ने जो है ओखलकांडा ब्लॉक के एक स्कूल में जो है हेडमास्टर और यहाँ पर संकुल प्रभारी को जो है निलंबित करने का यहाँ पर विरोध किया गया है। उनका कहना ये है कि शिक्षक जो है अपने स्कूल में जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए कई बार जो है यहाँ पर मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से यहाँ स्कूलों में जो है समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आंगनबाड़ी के केंद्रों में जो है जुलाई से शुरू होगी प्री स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 जुलाई से जो है सरकारी जो प्राथमिक स्कूल्स हैं उन पर जो है यहाँ पर 5000 आंगनबाड़ी केंद्र जो यहाँ पर बाल वाटिका नाम से जो है प्री प्राइमरी स्कूल होंगे। तो यहाँ पर बाल वाटिका नाम से जो है स्कूल प्री प्राइमरी चलेंगे और लगभग जो है 5000 स्कूल में यहाँ पर चलने वाले हैं। और इसको लेकर जो है शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत जो है बाल वाटिका जो है शुरू करने का वाला जो है उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। तो पहला राज्य बन चुका है जो कि यहाँ पर बाल वाटिका जो है शुरू करने वाला उत्तराखंड का राज्य है। और वही बात करें यहाँ पर NCC कैडेट को यहाँ पर बोनस अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना में जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर को यहाँ पर बोनस अंक मिले हैं और इसकी योजना यहाँ पर जारी कर दी गई है। और कहा गया है कि यहाँ पर योजनाओं को लेकर जो है युवाओं के साथ धोखा, कांग्रेस ने यहाँ पर जो है कहा कि युवाओं के साथ जो है धोखा किया है इस योजना के तहत। और वहीं यहाँ पर वायुसेना भर्ती के लिए जो है 24 जुलाई तक, तो यहाँ पर वायुसेना भर्ती आपकी परीक्षा जो होगी 24 जुलाई को होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुसेना जो है अग्निपथ जो परीक्षा होनी है पंजीकरण शुक्रवार से आप शुरू कर दिया गया है। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और 24 जुलाई तक जो है आपको यहाँ पर 24 जुलाई को जो है इसका पेपर कर दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन आपका होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शिक्षा विभाग में एक काफ़ी बड़ा बदलाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटायर्ड वैज्ञानिक इंजीनियर भी यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब रिटायर्ड वैज्ञानिक जो इंजीनियर होंगे वो भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलेगा। और कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में जो है छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहाँ पर भविष्य में रिटायर्ड वैज्ञानिक इंजीनियर और यहाँ पर उस स्कूल के पुराने छात्रों को भी यहाँ पर मदद ली जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है जहाँ पर हर स्कूल की जो है पुराने छात्रों और स्थानीय बुद्धिजीवियों का जो है ब्यौरा जुटाया जा रहा है। और शिक्षा महानिदेशक की तरफ बताया गया है कि बंशीधर तिवारी ने कहा
कि सभी निर्देशक और सीईओ को जो है यहाँ पर डाटाबेस तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस साल के भीतर जो है यह डाटाबेस जो है तैयार होना है। तो इसी साल जो आपका डाटाबेस तैयार हो जाएगा और पुराने छात्रों का भी यहाँ पर जो है अब बनेगा रिकॉर्ड और ज़रूरत पड़ने पर जो है पढ़ाने आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर जो है स्कूलों में पढ़ाने आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है। तो अब इनके तहत जो है यहाँ पर इनको रखा जाएगा और नीति में जो है यहाँ पर प्रावधान और स्कूल के पास के जो है बुद्धिजीवी का जो है रिकॉर्ड बनेगा और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो है यहाँ पर अलग अलग डाटाबेस तैयार किया जाएगा और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर जो है इन सभी वर्गों का जो है सहयोग लिया जा सकता है, जो कि शिक्षा महानिदेशक के आदेश जारी कर रखे हैं। तो इस तरह के यहाँ पर क्या रखा है, जो कि एनपी जो नई शिक्षा नीति है इसको यहाँ पर रखा जाएगा और इसी वर्ष जो है आपको 2022-23 के भीतर जो है पूरा किया जाना है। तो ये जो है टास्क जो है पूरा करा जाना है इसी वर्ष और सभी सीईओ को जो है इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती वालों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 विषय छोड़कर जो है अन्य की जो है नियुक्ति से रोक हटाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख को इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। फाइनली यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती का फैसला आ चुका है। तो हाईकोर्ट ने जो है वो शुक्रवार को उत्तराखंड में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है पूछे गए सवालों की जो है चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और हाईकोर्ट ने जो है पर एलटी हिंदी और एलटी आपका सामान्य विषय आपका एसएससी और एलटी जो आपका शारीरिक शिक्षा वाला है यानी कि आपके फिजिकल वाले हैं, इन पदों पर रोक लगा कर रखा है। तो ये रोक लगा कर रखी, जबकि अन्य विषयों पर जो है एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए यहाँ पर 18 जुलाई की तिथि यहाँ पर निर्धारित करके अगर 18 जुलाई को इसकी यहाँ पर फिर से एक हियरिंग होनी है और उस दिन इसका फाइनल भी आपका हो सकता है। तो नेक्स्ट डेट यानी कि आपका 3 विषय पर लगी है उसका भी आपका फैसला आपका आ जाएगा। बाकी जो एलटी शिक्षक भर्ती आपकी 2020 में निकाली गई थी यहाँ पर एलटी 1431 पदों के लिए, अब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने जो है काफ़ी आंदोलन किया था तो इनका जो है जो मेहनत थी वो रंग लाई और यहाँ पर जो है इनकी पैरवी अच्छे से होगी। अब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में जो है कोविड के 40 नए केस मिले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं शुक्रवार को कोविड के नए 40 के यहाँ पर सामने आ रखे हैं। अभी राज्य में जो है 183 जो है एक्टिव केस मौजूद हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में। तो एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन के हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में जो है आयोजित प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन अध्यक्ष और यहाँ पर महामंत्री सहित जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों के लिए मतदान हुआ और इसमें से 1286 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वहीं बात करें यहाँ पर एनआईयूएस डीलेट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में एनआईयूएस डीलेट संघ ने जो है शिक्षा मंत्री से यहाँ पर लगाई गुहार। कहा गया है कि यहाँ पर जो है एनआईयूएस डीलेट वालों ने शुक्रवार को संघ नेता जो मोहित कुमार के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर यहाँ पर जो है उनसे मिले और ज्ञापन दिया और कहा गया है कि यहाँ पर जो है कोर्ट के अवमानना का यहाँ पर जो हेलन किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर जो है 3 आदेश जीतने के बाद भी अभी भी यहाँ पर जो है सरकार ने पुनर्विचार लगा रखी है। और इनका कहना यह है कि सरकार को भर्ती में जो शामिल न करके जो है मौलिक अधिकारों को जो है हनन कर रही है। और वहीं यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द न होने पर जो है आमरण अनशन की जो है चेतावनी जारी कर रही है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है काउंसलिंग की बात कही गई इनकी तरह। और हाईकोर्ट ने जो है रोकी 3 विषय के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति। तो 3 विषय की एलटी शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति रुक चुकी है, जिसमें आपके हिंदी है, सामान्य विषय है, शारीरिक शिक्षा है। इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है उन सभी का जो है खोल दिया गया है। और जस्टिस विपिन सांधी 28 को यहाँ पर जो है दूर में लेंगे शपथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्टिस विपिन सांधी नई उत्तराखंड के यहाँ पर जज बन चुके हैं और 28 को यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाला है। और जो कि उत्तराखंड के यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है यहाँ पर शपथ लेंगे, जो कि 28 जून को यहाँ पर लेने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 2024 तक जो है वायुसेना में महिला अग्निवीर की भर्ती। तो यहाँ पर देखते हैं कि एयरफोर्स में भी जो है अग्निवीरों की अग्निवीर वायु कहा जाएगा और वहीं यहाँ पर एयर मार्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है इनका नाम रखा जाएगा एयरफोर्स में अग्निवीरों को क्या कहा जाएगा, अग्निवीर वायु कहा जाएगा। और इसको लेकर जो है अग्निवीर 4 साल की योजना है और इसमें अब जो है आपके पहले ट्रायल में क्यों नहीं हुआ, तो ये अलग अलग रीजन लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है सेना में भर्ती करने का मौका भी मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर इग्नू से करें MBA और MCA। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इग्नू से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने जो है विंडो ओपन कर दिया गया है
और इग्नू जुलाई सत्र के लिए यहाँ पर जो है 30 तक जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत जो है जुलाई सत्र में दाखिले के लिए यहाँ पर जो है उम्मीदवार 30 जून तक जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है MBA और MCA इन पर जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पर जो है आप यहाँ पर 30 जून तक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर DU से यहाँ पर डिग्री पूरी करने के लिए यहाँ पर अब तक जो है 11,000 आवेदन। तो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है अपने शताब्दी वर्ष में जो है स्नातकोत्तर और यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके पूर्व छात्रों को जो है डिग्री जो है पूरी करने का अवसर दिया है। और इन अवसर का जो है लाभ उठाने के लिए यहाँ पर 1 मई से यहाँ पर शुरू आवेदन प्रक्रिया के तहत जो है 11,000 आवेदन यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पर अपनी कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा वो कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 11,000 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से यहाँ पर जो है 7,500 ने शुल्क भुगतान किया है। और वहीं यहाँ पर 1977 से लेकर 80 बैच में जो है BCom के एक छात्र ने भी यहाँ जो पंजीकरण करवा रखा है। और वहीं बात करें इग्नू से यहाँ पर मुफ्त में करें सिविल सेवा की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है इन पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि SC वर्ग के छात्रों को यहाँ पर सुविधा मिलेगी और 30 तक जो है आपको करना होगा आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों को जो है अब सिविल सेवा परीक्षा की जो है तैयारी में परेशानी नहीं होगी। इसका जिम्मेदारी जो है आपके यहाँ पर इग्नू ने ले रखा है। और कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा जो है मुक्त रूप से यहाँ पर जो तैयार करने के लिए यहाँ पर आगे आया है इग्नू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवेश में जो है 100 छात्रों को यहाँ पर जो है हर वर्ष जो है चयनित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रवेश होगा 30 तारीख तक आपको आवेदन करना पड़ेगा। और लगभग जो है यहाँ पर कहा गया है कि इसमें 33% महिलाओं को आरक्षित भी मिलेगा और बाकी अदर वालों को रखा जाएगा। इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर जो है आप परीक्षा देंगे, इंटरव्यू और तैयारी इसकी तैयारी करेंगे, 30 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट, उत्तराखंड के यहाँ पर निजी स्कूल में जो है अग्निवीरों को यहाँ पर देंगे नौकरी। तो यहाँ पर जो है अग्निवीर जो है अब स्कूलों में नौकरी करेंगे। इसको लेकर जो है उत्तराखंड के निजी स्कूलों में जो है अग्निवीर के रिटायरमेंट होने के बाद जो है नौकरी दी जाएगी। और यह जो है राज्य में प्राइवेट स्कूल के सभी बड़े जो है संगठन PPSA की ओर से जो है अहम फैसला लिया गया है। और ऐसे में जो है राज्य के 2,500 से अधिक जो है पब्लिक स्कूल जो है अग्निवीरों को जो है बाद में जो है नौकरी मिलने की जो है बड़ी यहाँ पर जो है राह खुल गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेट जो कॉलेज होंगे वहाँ पर उनको जो है नौकरी मिलेगी। और वहीं बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। तो यहाँ पर जो है CIET NCERT में जो है 40 पदों पर सीनियर काउंसलर की पोस्ट निकली है। इसके लिए यहाँ पर 40 वर्ष से अधिकतम रखा गया है और वॉक एंड इंटरव्यू के द्वारा होगा और ये कॉन्टैक्ट बेस पर होगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ तक आवेदन कर सकते हैं। 6-7 तक आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और वहीं बात करें UPSC में जो है यहाँ पर जो है 24 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, अधिकतम 30-35 वर्ष रखा गया है। और पात्रता विश्वविद्यालय से आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए आपके पास 30 जून 2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर 25 रुपये का शुल्क लगेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर HPSC, यहाँ पर जो है आवेदन तो 700 पदों पर जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट निकाले गए हैं। 18 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और BSc ऑनर्स की डिग्री में आपके एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है 19 जुलाई को रखा गया है। और 1,000 रुपये का शुल्क रहेगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अवसर मिलेंगे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर भी आपको 30 जून तक आवेदन करना है, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर APCPL यहाँ लिमिटेड, यहाँ पर जो है 4 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपका वैज्ञानिक वरिष्ठ वित्त अधिकारी की पोस्ट निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र पर। 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है।